हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के हिंदी के पाठ 6 को। इस पाठ का नाम है बच्चों भक्ति के पद। बहुत ही अच्छा पाठ है बच्चों, इसे आज हम अच्छे से समझेंगे जिससे कि आगे चल के इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम आसानी से कर पाएं। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ की ओर और इसे अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि इस पाठ का नाम है भक्ति के पद, तो यहाँ पर 4 अलग अलग भक्तों के भक्ति के पद दिए हैं। बच्चों, इस पाठ का जो पहला पद है वो सूरदास जी द्वारा लिखित है। तो यहाँ पर सूरदास जी क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। अब यहाँ पर सूरदास जी ने कहा है कि उनका जो मन है उसे इस संसार में कहीं भी अच्छा नहीं लगता, उसे कहीं भी सुख नहीं मिलता। सिर्फ उनका जो मन है उन्हें सुख ईश्वर भक्ति में ही प्राप्त होता है, ईश्वर के चरणों में ही प्राप्त होता है। अब इस चीज को वो कुछ उदाहरणों द्वारा समझा रहे हैं कि किस प्रकार से उनका जो मन है उससे सुख सिर्फ ईश्वर की भक्ति में ही मिलता है। आगे की लाइन में कहा है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जिस तरीके से जहाज का पक्षी उड़कर चारों तरफ उड़कर फिर जहाज पर आ जाता है, उसी तरीके से उनका जो मन है वो चारों तरफ भटक कर फिर ईश्वर की भक्ति में लग जाता है। इसे थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं बच्चों। ये जहाज का पक्षी यानी ये पानी के जहाज का वर्णन किया गया है यहाँ, क्योंकि पहले के समय में जो पानी यानी समुद्रों में जो जहाज चलते थे उनमें कोई ऐसा यंत्र नहीं था जिससे कि वो अपनी दिशा का और जमीन का पता लगा सके कि उन्हें किस दिशा में जाना है और उनके आसपास कोई जमीन है क्या नहीं है। तो इसके लिए वो क्या करते थे कि वो पक्षी रखते थे अपने पास। उन पक्षियों को वो वहां से जहाज से उड़ाते थे। अगर उस पक्षी को उसके आसपास कोई जमीन दिख जाती थी समुद्र में, तो वो पक्षी उड़कर वहां जमीन की तरफ चला जाता था, जिससे कि जो जहाज के नाविक होते थे वो समझ जाते थे कि आसपास कोई जमीन है, उसी दिशा में वो अपने जहाज को मोड़ लेते थे और वो जमीन पर पहुंच जाते थे। लेकिन अगर उस पक्षी को जहाज के आसपास कोई जमीन नहीं मिलती थी तो वो लौटकर फिर दोबारा जहाज पर ही आ जाता था। ठीक है, तो उसी तरीके से इस उदाहरण से ये समझाया सूरदास जी ने कि जिस तरीके से जहाज के पंछी को जब जमीन नहीं मिलती हो तो वो लौटकर फिर दोबारा कहाँ आता है, जहाज पर ही आता है। उसी तरीके से उनका जो मन है पूरे संसार में उन्हें सुख नहीं मिलता, तो वो सुख प्राप्ति के लिए ईश्वर भक्ति में आना पड़ता है, ईश्वर के चरणों में उन्हें आना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो सूरदास जी हैं उनके मन को सिर्फ सुख ईश्वर भक्ति में ही मिलता है। आगे देखते हैं। कमल नैन को छाणी महात्म और देव को ध्यावे। अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि कमल नैन को छोड़कर मैं और किसी देवता का ध्यान कैसे लगा सकता हूँ। जो ईश्वर के कमल रूपी नैन हैं उनकी महिमा को छोड़कर, महात्म मतलब महिमा, उस महिमा को छोड़कर मैं और देव का कैसे ध्यान लगा सकता हूँ, क्योंकि उनके मन को तो कहीं और सुख प्राप्त होता ही नहीं, उन्हें तो सिर्फ ईश्वर भक्ति में ही सुख प्राप्त होता है। अगली लाइन है, परम गंग को छाणी प्यासो दुर्मति कूप खनाबे। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो गंगा का परम पानी है, मतलब एकदम शुद्ध पानी है, उससे छोड़कर प्यासा कैसे कुएं को खोज सकता है, मतलब दूसरे पानी की तरफ क्यों जा सकता है, क्योंकि सबसे अच्छा पानी तो गंगा का माना जाता है, सबसे शुद्ध। तो एक प्यासा उस पानी को छोड़कर कैसे दूसरे पानी की तरफ जा सकता है, कुएं को कैसे खोज सकता है। अगर वो कुएं को खोदता है तो वो एक मूर्ख के समान है। यहाँ दुर्मति का मतलब है मूर्ख के समान है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों अगली लाइन को देखते हैं। जिही मधुकर अंबुज रज चाख्यो क्यों करील फल फल भावे। जिसने कमल का मीठा रस चख लिया तो वो करील के फल को क्यों खाएगा, क्योंकि जो कमल का रस होता है बच्चों वो बहुत ज्यादा मीठा होता है, उसका जो शहद बनता है वो बहुत ज्यादा मीठा होता है, उससे छोड़कर करील के कड़वे फल को कोई क्यों खाएगा। तो जो सूरदास जी हैं इस संसार को करील के फल की तरह मानते हैं और ईश्वर भक्ति को अम्बुज के रस की तरह यानी अम्बुज के शहद की तरह मानते हैं। ठीक है, तो उनको जो ईश्वर भक्ति में उनका मन को संतुष्टि मिलती है। ठीक, अगली लाइन है बच्चों,
सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन धुआबे। जब उन्हें कामधेनु धोने के लिए मिल रही है, कामधेनु का दूध मिल रहा है, मतलब गाय का दूध मिल रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि छेरी कौन धुआबे, तो बकरी को कौन धोएगा, बकरी का दूध कौन लेगा। ठीक है, जब उन्हें ईश्वर की भक्ति मिल रही है तो वो इस संसार के पीछे क्यों पड़ेंगे। तो इस तरीके से बच्चों अलग अलग उदाहरणों से सूरदास जी ने अपने जो मन की संतुष्टि को ईश्वर भक्ति में लगाने को दिखाया है बच्चों। ठीक है, अब देख लेते हैं अगले पद को। बच्चों यहाँ पर भक्ति का अगला जो पद है वो तुलसीदास द्वारा रचित है। यहाँ पर देख लेते हैं इस पद में तुलसीदास जी ने क्या कहा है। जाऊं कहां तजी चरण तिहारे। इस लाइन में तुलसीदास जी ये बोलते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। ठीक है, मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ रीजन दिए उन्होंने, कुछ कारण दिए कि वो उनके चरणों को, अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते। काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन है जिसका नाम पतित पावन है। पतित पावन का अर्थ होता है बच्चों जो दुष्टों का हरण करता है, दुष्टों को समाप्त करता है, उसे बोलते हैं पतित पावन। और पतित पावन किसे बोलते हैं, ईश्वर का ही एक दूसरा नाम है। काको नाम पतित पावन, किसका नाम है, पतित पावन। जग के ही अति दीन प्यारे, कौन है जो इस पूरे जग का प्यारा है, जो दीन दुखियों का प्यारा है, ऐसा कौन है। इसलिए मैं अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर कैसे जाऊं, कहां जाऊं। वो सूरदास जी बोलते हैं। कौन देव बराए वृद्ध हित हटी हटी अदम उधारे। ऐसा कौन सा देवता है जो दूसरों का, परायों का हित करता है, ऐसा कौन सा देवता है। ठीक है, हटी हटी अदम उधारे, जो बार बार इस धरती पर जन्म लेकर अधर्मियों का उद्धार करता है, यानी इस धरती को अधर्मियों से पवित्र बनाता है, ऐसा कौन सा देवता है। तो ऐसे प्रभु को छोड़कर वो जो सूरदास जी हैं वो कहां जाएं। खग मृग व्याध पाषाण बिटप जड़ जवन कवन सुर तारे। और इन्होंने जो इनके जो प्रभु हैं राम जी, जिन्होंने अलग अलग अवतारों में आकर, मतलब विष्णु जी ने अलग अलग अवतारों में आकर इन सब का, ये खग यानी पक्षी का, मृग यानी जो हिरण, व्याध ये व्याध एक डाकू थे, पाषाण, ठीक है, पत्थर की एक महिला थी, एक ऋषि की पत्नी थी ये। ठीक है, इस तरीके से इन सब का उद्धार करा था। ये किसी ना किसी कारणवश किसी के श्राप द्वारा यहाँ पर फंस गए थे और इन्होंने आकर अलग अलग अपने अवतारों में इन सब का उद्धार करा था। तो ऐसे प्रभु को छोड़कर सूरदास जी कहाँ जा सकते हैं। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। देव का अर्थ होता है देवता, धनुष का मतलब दानव, मुनि ऋषि मुनि, नाग मतलब सांप वगैरह, मनुज मनुष्य, ये सब क्या है जो माया विवश विचारे, यहाँ दुनिया की यानी इस संसार की मोह माया में फंसकर रह गए हैं। तो इनका उद्धार कौन कर सकता है। इनके जो प्रभु हैं, सूरदास जी के प्रभु, तुलसीदास जी के प्रभु हैं, ये इनके उद्धार कर सकते हैं। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन को हारे। यहाँ पर तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि मैंने तो अपनी डोर अपने प्रभु श्री राम के हाथों में दे दी है, अब वो ही मेरा उद्धार करेंगे। अपन बच्चों अब जो तीसरे नंबर का पद है वो रेदास जी द्वारा लिखित हैं। देख लेते हैं रेदास जी इन पदों में क्या बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। जो इन्हें ईश्वर के नाम की रट लग गई है, अब वो कैसे छूटेगी। ठीक है, अब वो क्यों नहीं छूट सकती, यहाँ पर उन्होंने बोला है। देख लेते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बात समानी। तो वो बोलते हैं प्रभु जी तुम तो चंदन के समान हो और हम पानी के समान है। जिस तरीके से चंदन को पानी में घिसा जाए तो पानी के अंग अंग में चंदन की बात समा जाती है, मतलब उसकी सुगंध समा जाती है। बास का मतलब यहाँ पर उसकी सुगंध समा जाती है, पूरे पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है और उससे चंदन की सुगंध को उस पानी से अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से वो बोलते हैं
कि तुम तो चंदन के समान हो, मैं उस पानी के समान हूँ जिस तरीके से पानी में चंदन की सुगंध समा गई है और वो दोनों एक दूसरे से अब अलग नहीं हो सकते। इसी तरीके से जो रैदास जी अपने प्रभु से अलग नहीं हो सकते। आगे उन्होंने और उदाहरण दिए, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। वो बोलते हैं रैदास जी, प्रभु जी तुम तो एक घने वन के समान हो और मैं एक मोर के समान हूँ। जैसे मोर बिना वन के नहीं रह सकता, इसी तरीके से जो रैदास जी हैं वो भी अपने प्रभु के बिना नहीं रह सकते। फिर वो आगे बोलते हैं, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे कि जो चकोर पक्षी है वो रात भर चंद्रमा को ताकता रहता है, देखता रहता है। चितवत चंद चकोरा, वो एक टक होकर चांद को देखता रहता है। उसी तरीके से मैं भी आपको एक टक लगाकर आपकी भक्ति करता रहता हूं, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, अब आगे रैदास जी बोलते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो यहाँ पर रैदास जी बोलते हैं, प्रभु जी तुम तो उस दीपक के समान हो और मैं उसमें लगी हुई बाती के समान हूँ। बिना दीपक के बाती का अपना कोई स्थान नहीं है, कोई वजूद नहीं है बाती का, क्योंकि बाती को बिना दीपक के हम जलाएंगे थोड़ी देर बाद वो जल के खत्म हो जाएगी। अगर उससे दीपक में लगा के जलाएंगे तो वो रात भर जलती रहेगी जब तक उस दीपक में तेल है। इसी तरीके से वो बोलते हैं कि तुम तो दीपक के समान हो और तुम्हारे बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। अगर तुम्हारे बिना हमें कोई जलाए तो है ना, हम थोड़ी देर बाद ही जल के खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम हो साथ में तो हम पूरी रात भर जलते रहेंगे, मतलब हम तुम्हारी भक्ति करते रहेंगे। ठीक है, तो उनका जो वजूद है वो उनके प्रभु के कारण ही है, रैदास जी का। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम तो मोती के समान हो और हम धागे के समान है, क्योंकि धागे की कोई कीमत नहीं होती जब तक उसमें मोती ना लगे हो। मोतियों से मिलकर एक माला बनती है ना, मोती पिरा पिरा कर हम एक माला बनाते हैं धागे से। ठीक है, तो धागे अकेले को रख दें हम तो उसकी कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है उसका। लेकिन जब उस धागे में मोती पिर जाते हैं फिर उसका भी मूल्य उन मोतियों के समान हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि हमारा कोई मूल्य नहीं है प्रभु जी जब तक तुम नहीं हो, तुम तो उस मोतियों के समान हो जिसके संपर्क में आकर एक धागा भी मूल्यवान हो जाता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जिस तरीके से सोने में सुहागा मिलकर उसकी और ज्यादा कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो मूल्य है, हमारी जो कीमत है, हमारा जो महत्व है वो आपसे मिलने के बाद बढ़ता है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, हम नगण्य हैं, ऐसा रैदास जी का मानना है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम तो स्वामी हो, तुम एक मालिक के समान हो, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, यानी दास के समान हूँ, एक नौकर के समान हूँ, और मैं एक नौकर के समान तुम्हारी भक्ति करना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करते हैं रैदास जी। ठीक है, तो इन पंक्तियों से रैदास जी ने अपने जो भक्त होने का जो भाव व्यक्त किया है बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से किया है। ठीक है, इससे आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले पदों की ओर। बच्चों, इस पाठ का जो अंतिम पद है वो मीराबाई द्वारा रचित है। यहाँ पर देख लेते हैं जो मीराबाई हैं वो अपने प्रभु के लिए क्या कहती हैं। तो यहाँ पर कहा है बच्चों, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई जी यहाँ कहती हैं कि मैंने राम रतन रूपी धन पाया है, क्योंकि जो राम जी उन्हें मिले हैं वो एक रतन यानी धन के समान है, बहुत बड़ी संपत्ति के समान है उनके लिए। जैसे इस संसार में इंसान धन को और या फिर संपत्ति को पाकर प्रसन्न हो जाता है, उसी तरीके से उन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा राम जी उन्हें मिले हैं, वो उसी संपत्ति के समान है उनके लिए, जिस तरीके से धन या संपत्ति यहाँ संसार के लिए होती है। ठीक है, वो उन्हें उतनी ही प्रसन्नता हुई है उन्हें पाकर। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। जो मेरे सदगुरु हैं उन्होंने मुझे एक अनमोल वस्तु दी है राम के रूप में। ठीक है,
एक बहुत ज्यादा अनमोल है उनके लिए राम जी, ठीक है, मीराबाई जी के लिए। और कृपा कर अपनायो, उन्होंने मुझ पे कृपा की कि मुझे उन्होंने अपनाया एक भक्त के रूप में। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुबायो, मैंने जन्म जन्म की पूंजी मतलब जाने कितने ही जन्म मैंने भक्ति करी भी मुझे पूंजी मिली है, ठीक है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुबायो, और जग की सारी चीजों को खोया जा सकता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जग में खोई ना जा सकती हो। लेकिन वो बोलती हैं कि खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे, जो मेरे पास जो राम राम नाम रूपी पूंजी है उसे मैं खर्च नहीं मतलब उसे खर्च नहीं किया जा सकता, ठीक है। और उसे कोई भी चोर चुरा नहीं सकता। जिस तरीके से इस संसार की धन या संपत्ति को खर्च किया जा सकता है और चोर चुरा सकता है, लेकिन जो मेरे पास जो संपत्ति है राम नाम रूपी, उसे ना तो मैं खर्च कर सकती और ना ही कोई मुझसे चोर चुरा सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, और जो मेरे पास जो राम नाम रूपी संपत्ति है, जो पूंजी है, वो तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो दिनों दिन उनकी भक्ति बढ़ती जा रही है, तो वो संपत्ति भी उनके पास बढ़ती जा रही है। दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। तो बोल रहे हैं कि जो सत्य रूपी नाव है, सत्य रूप नाव है, उसके तो खेवटिया कौन है, उनके सतगुरु यानी श्री राम जी हैं, ठीक है। उसको नाव को खेने वाला मतलब नाव को चलाने वाला को हम बोलते हैं खेवटिया, खेने वाला, ठीक है, नाव को चलाने वाला। जो उनकी सत्य भक्ति की जो नाव है उसको खेने वाले उनके सतगुरु यानी राम जी हैं। और भवसागर तर आयो, और वो ही मेरे इस संसार रूपी भवसागर से मेरा उद्धार करेंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। अब ये बोल रहे हैं कि मीरा के तो प्रभु गिरधर नागर हैं, गिरधर नागर जी यहाँ पर श्री कृष्ण जी को कहा गया है, ठीक। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो, और मैंने बहुत प्रसन्नता के साथ उनके गुणगान को गाया है, ठीक है, बहुत प्रसन्न होकर गाया है। इस तरीके से बच्चों ये मीराबाई जी ने राम जी और श्री कृष्ण जी के बारे में अपनी भक्ति को दर्शाया बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसके साथ बच्चों ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। आई थिंक ये पार्ट अपन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि बच्चों ये पार्ट आपको समझ में आया है तो इसके प्रश्न उत्तर भी आप आसानी से कर पाएंगे बच्चों। तो अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। यहाँ पर ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।